दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, जिसे भगवान श्री राम ने रावण का वध कर सिद्ध किया था। इस दिन देवी अपराजिता की पूजा की जाती है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। मान्यता है कि दशहरा के दिन विधि विधान से देवी अपराजिता की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। आइए जानते हैं 2024 में दशहरा की तिथि, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में विस्तार से। 1. दशहरा 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त। दशहरा तिथि की शुरुआत 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:58। दशमी तिथि समाप्ति 13 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 9:08 बजे। इस वर्ष दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को मनाया जाएगा। 2. रावण दहन का समय। इस वर्ष रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन सूर्यास्त के बाद किया जाएगा। रावण दहन मुहूर्त 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को शाम 5:54 बजे से लेकर अगले 2.5 घंटे तक रहेगा। रावण दहन का समय प्रदोष काल में ही रखा जाता है, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। 3. 2024 के दशहरा पर्व पर बनने वाले शुभ योग। इस साल दशहरा पर 2 विशेष शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल हैं। रवि योग, यह योग दशहरा के दिन पूरे समय रहेगा, जो सभी प्रकार के दोषों को दूर करने में सहायक हो। सर्वार्थ सिद्धि योग, यह शुभ योग 12 अक्टूबर को सुबह 6:20 बजे से लेकर रात 9:08 बजे तक रहेगा, जिसमें किए गए कार्य सफल हो। 4. दशहरा पर शस्त्र पूजा का महत्व और शुभ मुहूर्त। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व होता है। यह पूजा विजय का प्रतीक मानी जाती है। शस्त्र पूजा का समय 12 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2:03 बजे से लेकर 2:49 बजे तक। मान्यता है कि इस समय शस्त्रों की पूजा करने से व्यक्ति की हर क्षेत्र में विजय होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। 5. दशहरा का पौराणिक महत्व। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अश्विन शुक्ल दशमी को लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस उपलक्ष्य में हर साल दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है और रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जो असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। भगवान श्री राम की रावण पर विजय और देवी अपराजिता की पूजा का यह पर्व सभी के लिए प्रेरणादायक है, जो बताता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत हो। 6. दशहरा पर्व के दौरान होने वाले आयोजन। देश भर में दशहरा के अवसर पर कई जगहों पर मेले, रामलीला का आयोजन और रावण दहन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान राम की पूरी कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाया जाता है और दशहरा के दिन रावण दहन के साथ इसका समापन होता है। इस दिन लोग नए वस्त्र धारण करते हैं और अपने मित्रों एवं परिवार के साथ मिलकर दशहरा का पर्व मनाते हैं। 7. दशहरा पर विशेष पूजा विधि। दशहरा के दिन सबसे पहले स्नान करके शुद्ध कपड़े पहने और घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करके देवी अपराजिता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद देवी की पूजा अर्चना करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य और फूल अर्पित करें। माता की पूजा के बाद भगवान राम की आरती करें और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मना। 8. दशहरा से जुड़ी अन्य मान्यताएं और परंपराएं। दशहरा का दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापार, नौकरी, शिक्षा या किसी अन्य नए कार्य का आरंभ किया जाता है। लोग इस दिन अपने पुराने शस्त्रों का पुनः पूजन करते हैं और उन्हें सजाते हैं। यह परंपरा शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। बहुत से लोग इस दिन अपने वाहनों की भी पूजा करते हैं और उन्हें सुसज्जित करते हैं ताकि उनका सफर मंगलमय। 9. वर्तमान समय में दशहरा का महत्व। दशहरा केवल पौराणिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली सभी नकारात्मकताओं, बुराइयों और समस्याओं को परास्त करना चाहिए। आज के समय में रावण के पुतले का दहन प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर की बुरी आदतों और सोच को जलाने का संदेश देता है, ताकि हम एक नए और सकारात्मक जीवन की शुरुआत कर सके। इस बार दशहरा और भी खास होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की शुभ स्थिति इसे और भी महत्वपूर्ण बना रही। ज्योतिष गणना के अनुसार 12 अक्टूबर को एक ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो लगभग 100 वर्षों में एक बार ही आता है।
मालव्य और शश राज्य। इस शुभ योग के कारण कुछ राशियों का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आइए जानते हैं इस विशेष दशहरा 2024 के दौरान किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ हो। 1. मेष राशि, सफलता और उन्नति का समय। इस विशेष योग के प्रभाव से मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। इस दौरान उन्हें प्रोजेक्ट्स में सफलता और प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बना रहेगा और नए विचारों को अपनाने से जीवन में नए आयाम जुड़ेंगे। आर्थिक स्थिरता आएगी और पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता देखने को मिलेगी। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और सेहत भी उत्तम बनी रहेगी। इस दिन आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, जिससे संबंधों में और भी निकटता आएगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना। 2. कर्क राशि, रिश्तों और ज्ञान की प्रगति। कर्क राशि वालों के लिए यह योग प्रेम संबंधों और नई साझेदारियों को मजबूत करने वाला साबित हो। इस दौरान नए अवसर प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलने की संभावना। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए अनुकूल है। आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति का अनुभव होगा। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। रोमांटिक रिश्तों में स्थिरता आएगी और पुरानी समस्याएं हल होंगी। 3. तुला राशि, नए संबंधों और साझेदारियों का समय। तुला राशि के जातकों के जीवन में इस दशहरा पर बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रेम और संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे और यह समय नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी नए व्यवसाय में निवेश करने या साझेदारी करने की सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए भी बहुत ही शुभ है। आप अपने जीवन में संतुलन बना पाएंगे और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस योग के कारण आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी प्रगति देखने को मिलेगी। 4. धनु राशि, शिक्षा और यात्रा का शुभ समय। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय शिक्षा और यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इस दौरान नए ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के कई अवसर मिल सकते हैं। अध्ययन और सीखने के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन के कारण पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास इस समय चरम पर रहेगा और आप हर कार्य में सफल हो सकते हैं। 5. मीन राशि, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विस्तार। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विस्तार का है। इस दौरान आप नए लोगों से मिलकर अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद है। यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने और अपने कौशल को निखारने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिले। आखिर में बात यह आती है कि दशहरा की छुट्टी किस दिन पड़ेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में दशहरा के अवसर पर 10 से 12 अक्टूबर 2024 तक सरकारी अवकाश रहेगा। इसके बाद 13 अक्टूबर को रविवार होने के कारण स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। इस तरह छात्रों और शिक्षकों के लिए कुल मिलाकर 4 दिनों की छुट्टी होगी। 10 अक्टूबर को गुरुवार, 11 अक्टूबर को शुक्रवार, 12 अक्टूबर को शनिवार और 13 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से यह समय लंबा वीकेंड मानकर अच्छे से बिताया जा सकता है। दशहरा न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह हमें जीवन में सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देता है। इस बार दशहरा का पर्व खास रहेगा क्योंकि शुभ योग के प्रभाव से कुछ राशि वालों के लिए यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस विशेष अवसर को धूमधाम से मनाएं और अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का स्वागत करें।